उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। मृदाओं का वर्गीकरण करने और उनकी विशेषताओं का वर्णन करने में, मृदा अवकर्षण, अपरदन तथा संरक्षण को परिभाषित करने में। मृदा का वर्गीकरण। मृदा भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत होती है। मृदा में कई खनिज और जैव पदार्थ होते हैं। मृदा के 3 संस्तर होते हैं। क संस्तर सबसे ऊपरी खंड, ख संस्तर संक्रमण खंड, ग संस्तर सबसे आंतरिक खंड। मृदा का वर्गीकरण। दिया गया प्रवाह संचित्र मृदा के वर्गीकरण को दर्शाता है। अब हम प्रत्येक को विस्तृत रूप से जानते हैं। 1. जलोढ़ मृदाएं। ये मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में पाई जाती है। खादर, नई मृदाएं और बांगर, प्राचीन मृदाएं इस प्रकार की मृदाएं हैं। इन मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इनमें पोटैश की मात्रा अधिक होती है। 2. काली मृदाएं। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय के कारण इनमें लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। इस मृदा का रंग गाढ़े काले से धूसर के बीच होता है। इनमें चूने, लौह तथा एल्यूमिना के तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं। 3. लाल और पीली मृदाएं। ये मृदाएं दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। यह अपने प्रकार के अनुसार लाल से पीली रंग में पाई जाती है। 4. लैटेराइट मृदाएं। ये मृदाएं प्राय द्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका प्रयोग ईंटें बनाने में किया जाता है। ये लाल रंग में पाई जाती हैं। इन मृदाओं में लौह ऑक्साइड और पोटैश की अधिकता होती है। 5. शुष्क मृदाएं। ये मृदाएं पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं और ये बलुई और प्रकृति से लवणीय होती हैं। ये लाल रंग में पाई जाती हैं। इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। 6. लवण मृदाएं। ये मृदाएं पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है और ये प्रकृति में अनुर्वर होती हैं। 7. पीठमय मृदाएं। ये मृदाएं बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। ये मृदाएं काले रंग की होती हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ। मृदा अवकर्षण, अपरदन तथा संरक्षण। मृदा अवकर्षण। मृदा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की उर्वरता में हुए ह्रास को मृदा अवकर्षण कहा जाता है। मृदा अवकर्षण की दर भू-आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। मृदा अपरदन। मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं की दर वही होती है जो मृदा अपरदनात्मक प्रक्रियाओं की होती है। पवन और जल मृदा अपरदन के 2 शक्तिशाली कारक हैं। जल अपरदन परत अपरदन और अवनालिका अपरदन के रूप में होता है। मानवीय गतिविधियां भी मृदा अपरदन की उत्तरदायी हैं। मृदा अपरदन से भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वनोन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। पत्तियां और टहनियां गिरकर मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करते हैं। रसायन का प्रयोग और रासायनिक उर्वरक भी मृदा और उसे पोषक तत्वों के लिए हानिकारक है। मृदा संरक्षण। ये एक विधि है जिससे मृदा के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मृदा की उर्वरता बनाए रखी जाती है और मृदा की निम्नीकृत दशाओं को सुधारा जाता है। ढाल प्रवणता वाली भूमि पर सीढ़ीदार खेती ही सबसे उपयुक्त विधि है।
मेड़बंदी, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, मिश्रित खेती तथा आवरण फसलें उगाना कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए किया जाता है। नियोजन द्वारा भूमि का एकीकृत उपयोग सबसे अच्छी विधियों में से एक है। भूमि का उनकी उर्वरता और क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। मृदा भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत होती है। मृदा की 3 संस्तर होते हैं, क, ख और ग संस्तर। रंग, संयोजन, उत्पत्ति तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को इन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जलोढ़ मृदाएं, काली मृदाएं, लाल और पीली मृदाएं, लेटेराइट मृदाएं, शुष्क मृदाएं, लवण मृदाएं, पीटमय मृदाएं तथा वन मृदाएं। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में पाई जाती है। इन मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इनमें पोटैश की मात्रा अधिक होती है। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। इस मृदा का रंग गाढ़े काले से धूसर के बीच होता है। इनमें चूने, लौह तथा एल्यूमिना के तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं। लाल और पीली मृदाएं दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। लेटेराइट मृदाएं प्राय द्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। ये लाल रंग की होती है। इन मृदाओं में लौह ऑक्साइड और पोटैश की अधिकता होती है। शुष्क मृदाएं पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। इनका रंग लाल होता है। इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। लवणीय मृदाएं पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में पाई जाती है। पीटमय मृदाएं बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। ये मृदाएं काले रंग की होती हैं। वन मृदाएं वन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मृदा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की उर्वरता में ह्रास को मृदा अवकर्षण कहा जाता है। मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। पवन, जल और मानवीय गतिविधियां जैसे वनोन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारक और कारण हैं। मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है। मिट्टी की निम्नीकृत दशाओं को सुधारा जाता है।